हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको एमएस वर्ड की थ्योरी की क्लास पढ़ाएंगे कि एमएस वर्ड में पेपर में से किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो में कोई भी वर्ड कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आया तो स्किप करके वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। तो एमएस वर्ड की क्लास आज स्टार्ट करते हैं, किस तरीक़ा से कैसे यूज की जाएगी एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आप जानते होंगे, एमएस वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड एक एमएस ऑफिस का पार्ट होता है। क्वेश्चन आता है सबसे पहले एमएस वर्ड का टाइटल नेम क्या होता है। टाइटल नेम, एमएस वर्ड का टाइटल नेम होगा डॉक्यूमेंट 1। एमएस वर्ड का टाइटल नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है इसका। एक होता है एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम क्या हो गया इसका, .docx। एमएस वर्ड का यूज किस लिए करते हैं, एमएस वर्ड का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए। क्वेश्चन आता है एमएस वर्ड ओपन करने के लिए रन बॉक्स में क्या टाइप करेंगे, तो इसके लिए रन का नेम क्या होता है, विन वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए क्या टाइप करा जाएगा, विन वर्ड लिख के ओपन होगा एमएस वर्ड रन बॉक्स से। अब क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसी में फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है हम समझेंगे। फॉर्मेटिंग किसको बोलते हैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है हमारा, जो भी हम उसमें टाइप करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं। टेक्स्ट को दूसरा नाम फॉन्ट भी होता है, टेक्स्ट या फॉन्ट, यानी कि टेक्स्ट या फॉन्ट। टेक्स्ट फॉन्ट किसको बोलते हैं, जो लिखाई करते हैं उसमें टाइप करते हैं। टेक्स्ट या फॉन्ट को डिजाइन करना क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। यानी कि जो उसमें डिजाइनिंग करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, फॉर्मेटिंग बोलेंगे। डिजाइन करना का मतलब कैसे होता है, जैसे कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, कलर कर दिया, ये सारी चीज़ क्या होती है हमारी इसमें फॉर्मेटिंग कहलाती है। टेक्स्ट को डिजाइन करना ही क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। इसी में क्वेश्चन आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है, ये हमारा होम टैब का फर्स्ट ग्रुप होता है। क्लिपबोर्ड टैबों के अंदर ग्रुप बटे हुए होते हैं, तो होम टैब का पहला ग्रुप कौन सा होता है, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से, कट, कॉपी, पेस्ट। तो क्लिपबोर्ड का क्या यूज होता है, कट कॉपी किए गए डेटा को रिस्टोर करने के लिए क्लिपबोर्ड का यूज कर सकते हैं। एक इसमें नया ऑप्शन भी होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है, फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर जो हम पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं 24, यानी कि 24 पैराग्राफ हम कोई भी प्रोडक्ट है 24 बार कॉपी करके क्लिपबोर्ड के अंदर सेव करके रखा जा सकता है। इसी तरीक़ा से दूसरा ग्रुप कौन सा होता है होम के अंदर, फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप ये हमारा सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। तो होम टैब का सेकंड ग्रुप कौन सा होता है, फॉन्ट। फॉन्ट किसको बोलते हैं, टेक्स्ट, यानी कि डॉक्यूमेंट में टाइप किए गए टेक्स्ट को फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। अब फॉन्ट के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो फॉन्ट के सारी सेटिंग, जैसे अंडरलाइन हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़, स्क्रिप्ट वगैरह सब किस में आती है, ये सब हमारे फॉन्ट के ऑप्शन होते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, फॉन्ट को डिजाइन करने के जितने भी ऑप्शन है वो फॉन्ट ग्रुप के अंदर आएंगे। स्क्रिप्ट कितने टाइप्स की होती है हमारी, 2 टाइप्स की। पेपर में आता है स्क्रिप्ट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। कौन कौन सी, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। और दूसरा कौन सा होगा, सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट किस लिए यूज करते हैं हम, केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री फॉर्मूले के लिए सब स्क्रिप्ट, और सुपर स्क्रिप्ट हम मैथ के लिए यूज करते हैं। मैथ के लिए जैसे कि मान लो केमिस्ट्री A² + B² + 2AB, कौन सा स्क्रिप्ट लगेगा इसमें, सुपर स्क्रिप्ट। H2O, इसमें कौन सा स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है स्क्रिप्ट कितने टाइप से होते हैं, 2 टाइप से होती है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इनमें से कोई सा एक एग्जाम्पल दिया होगा, उसमें पूछा जाएगा कौन सा इनमें से सब स्क्रिप्ट है, कौन सा सुपर स्क्रिप्ट है। इनकी शॉर्टकट भी पूछी जा सकती है। इसी तरीक़ा से ऑप्शन इंडेंट कितने टाइप के होते हैं एमएस वर्ड में, तो इंडेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन आ जाए इंडेंट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट का क्या काम होता है, पैराग्राफ को लेफ्ट से राइट करना, राइट से लेफ्ट करने के लिए इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट।
इनकी शॉर्टकट क्या होती है? इंक्रीज इंडेंट के लिए कंट्रोल एम और डिक्रीज के लिए कंट्रोल शिफ्ट एम। तो ये क्या होती है? हमारे इंडेंट की शॉर्टकट होती है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अलाइजमेंट कितने टाइप के होते हैं? हमारे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 टाइप के? पहला होता है लेफ़्ट अलाइजमेंट। लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट साइड से लिखने के लिए हम इधर से टाइप करके लिखते जा रहे हैं। कौन सा अलाइजमेंट है? लेफ़्ट अलाइजमेंट। शॉर्टकट क्या होगी? कंट्रोल प्लस एल। सेकंड होता है सेंटर अलाइजमेंट। सेंटर का मतलब बीच से लिखना, मिडिल में लिखना। शॉर्टकट क्या होती है इसकी? कंट्रोल ई। नेक्स्ट होता है इसी में तीसरे नंबर पे राइट अलाइजमेंट। राइट से लिखना, शॉर्टकट होती है इसकी कंट्रोल प्लस आर। एक होता है जस्टिफाई अलाइजमेंट, जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे। तो ये इस तरीक़ा से होम टैब के जो ऑप्शन है किस तरीक़ा से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन आ सकता है यानी कि स्क्रिप्ट कौन से टैब में आता है? हमारा ऑप्शन स्क्रिप्ट हमारा होम टैब में आता है। ये टोटल जो ऑप्शन होते हैं हमारे कौन से टैब के अंदर होते हैं? होम टैब के अंदर होते हैं। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन आएगा यानी कि डिजाइनिंग टैब हमारा ऑप्शन होता है वाटर मार्क। MS वर्ड में वाटर मार्क सभी स्टूडेंटों ने यूज करा है। तो वाटर मार्क जो ऑप्शन होता है कौन से टैब में होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटर मार्क बताओ कौन से टैब में होता है? वाटर मार्क हमारा डिजाइनिंग टैब के अंदर होता है। कौन से टैब में होता है? डिजाइनिंग। पेज कलर वो भी हमारा डिजाइनिंग में होगा। और पेज बॉर्डर का ऑप्शन होता है, पेज बॉर्डर। ये तीनों ऑप्शन किस में होते हैं? हमारे डिजाइनिंग टैब के अंदर होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सा? क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कौन से टैब में होता है? इसमें टैब का नाम बताना हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक हमारा इंसर्ट के अंदर होता है। किस में होगा? इंसर्ट। शॉर्टकट इसकी कंट्रोल प्लस के होती है हाइपरलिंक की। शॉर्टकट भी पूछी जाएगी तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या होगी? कंट्रोल प्लस के। इक्वेशन हाइपरलिंक का कलर कौन सा होता है? ब्लू होता है। यानी कि हाइपरलिंक का क्या काम होता है? अपनी फाइल में दूसरी फाइल का लिंक जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का यूज करते हैं। टेबल कौन से टैब में होता है? टैब का नाम बताना। टेबल तो टेबल हमारा कौन से टैब में होता है? इंसर्ट। टेबल जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो इंसर्ट में से यानी कि इंसर्ट टैब के अंदर से यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में ये भी आता है A4 पेज का साइज कितना होता है? साइज A4 पेज का साइज 100% आता है। A4 पेज का साइज होता है हमारा 8.27 और 11.69 यानी कि ये इंच में लंबाई चौड़ाई होती है जो हमारा A4 पेज का साइज होता है। तो A4 पेज का साइज कितने टाइप का होता है हमारा? यानी कि साइज कितना होता है? 8.27। पेज ओरिएंटेशन कितने टाइप का होता है? क्वेश्चन आता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन हमारा 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। मान लो MS डॉक्यूमेंट में एक पेज हो गया इस तरीक़ा से, इसको क्या बोलेंगे हम? पोर्ट्रेट पेज। एक हो गया इस तरीक़ा से लंबा पेज, यानी कि ये हमारा लैंडस्केप पेज है और ये हमारा पोर्ट्रेट पेज है। तब पेज ओरिएंटेशन 2 टाइप का होता है, ओरिएंटेशन और लैंडस्केप। ये हमारा लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है। तो इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन इसमें आसानी से पूछा जा सकता है। इसी तरीक़ा से और भी क्वेश्चन MS वर्ड में पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लो स्पेलिंग, हेल्प की शॉर्टकट क्या होती है? MS वर्ड में हेल्प की शॉर्टकट पूछी जाए तो हेल्प की शॉर्टकट होती है F1। स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट क्या होती है? F7। ये क्वेश्चन भी उसमें MS वर्ड में के पेपर में पूछा जाएगा। और भी क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है MS वर्ड का? MS वर्ड का मैक्सिमम जूम साइज, मिनिमम होता है 10% और मैक्सिमम होता है 500%। ये MS वर्ड का जूम साइज होता है। इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि जूम ऑप्शन जो होता है वो कौन से टैब में होता है? यानी कि जूम हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं तो कौन से टैब के थ्रू कर सकते हैं? तो जूम ऑप्शन हमारा व्यू टैब के अंदर ऑप्शन होता है। यानी कि जूम साइज कम ज़्यादा करने के लिए व्यू टैब का यूज किया जाएगा। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन बनेगा बुकमार्क कौन से टैब में आता है? बुकमार्क हमारा ये इंसर्ट टैब का ऑप्शन है। हाइपरलिंक के ग्रुप में होता है
बुकमार्क। शॉर्टकट क्या होती है इसकी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल शिफ्ट F5। ये भी पेपर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन और किस तरीक़ा से बना सकते हो इसमें, यानी कि कौन से टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कौन से ग्रुप में कौन सा ऑप्शन है, उनकी शॉर्टकट, फुल फॉर्म, ये सारे क्वेश्चन MS वर्ड में पूछे जाएंगे। स्प्लिट कौन से टैब में होता है, या फाइल को PDF बनाते हैं। फाइल को PDF किस तरीक़ा से बनाते हैं MS वर्ड में, तो उसके लिए फाइल टैब के अंदर जाते हैं। फाइल टैब में ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के द्वारा फाइल को क्या करते हैं हम? PDF में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीक़ा से फाइल को PDF करने के लिए एक्सपोर्ट, सेव और सेव एज तीनों का यूज कर सकते हैं। तो यानी कि एक्सपोर्ट किसके द्वारा करते हैं, तो इस तरीक़ा से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जूम साइज तो हो गया, अब इसमें फॉन्ट साइज भी पूछ लेता कभी कभार। फॉन्ट साइज जानते हो? फॉन्ट यानी कि जो लिखाई है उसका साइज 8 से लेके 72 होता है। जो लिस्ट बनी हुई होती है उस लिस्ट में मिनिमम साइज कितना होता है? 8 और मैक्सिमम होता है 72। बाकी अगर उसका लार्ज साइज पूछे तो 1638 उसका मैक्सिमम साइज होता है, जो टाइप करके फॉन्ट साइज लिखाई का जो साइज होता है, तो वो इस तरीक़ा से यूज कर सकते हो। एक ऑप्शन होता है उसी में शॉर्ट। शॉर्ट कितने टाइप के होते हैं? शॉर्ट 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि कोई भी टेबल लिखा हुआ है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग के क्रम में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्ट का यूज करते हैं। कौन से टैब का ऑप्शन है ये हमारा शॉर्ट? होम टैब का ऑप्शन। इक्वेशन, इक्वेशन का यूज किस लिए करते हैं? मैथ के समीकरण बनाने के लिए। इसकी शॉर्टकट क्या होती है? अल्टर प्लस इज इक्वल टू, अल्टर प्लस इज इक्वल टू। ये इंसर्ट टैब का लास्ट ऑप्शन होता है इक्वेशन। सिंबल वाले बॉक्स में आता है, सिंबल वाले ग्रुप में इक्वेशन। इक्वेशन के बाद और भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट क्या होती है? F7 होती है। यानी कि MS वर्ड की टोटल शॉर्टकट आपको याद होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन किसी तरीक़ा से कैसे भी बनाया जा सकता है। इसी में ट्रैक चेंज होता है, एक ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E। ट्रैक चेंज की शॉर्टकट इसमें होती है। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस V। ये इसमें पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट होती है। कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, इन चीज़ों को अच्छे से रिपीट कर लीजिए, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। फेसबुक से रिलेटेड हो गया, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो गया, जनरेशन से रिलेटेड हो गया, कंप्यूटर की GK से रिलेटेड किस तरीक़ा से पेपर में क्वेश्चन आपके MS वर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप इस तरीक़ा से तैयारी आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर की GK से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, पेपर से रिलेटेड कैसे कैसे पूछे जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।